नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए नेशनल ट्रेजर मूवी लेकर आए हैं। यह मूवी 2004 में रिलीज हुई एक मिस्टीरियस और ट्रेजर पर बेस है। यह मूवी अमेरिका के छिपे सबसे बड़े खजाने की तलाश के ऊपर है। यह मूवी की शुरुआत बहुत साल पहले अमेरिका की आज़ादी के समय कुछ लोगों द्वारा छिपा दिया गया खजाना का है। वो खजाना इतना बड़ा था कि अगर कोई उसे पा ले तो पूरा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। बेन और उसके दादाजी, परदादा, उसके दादा हमेशा से इस खजाने की तलाश के ऊपर लगे हुए रहते थे। बेन हमेशा अपने दादाजी से कहानी सुना करता था कि सच में खजाना मौजूद है और उसे फाउंडिंग फादर यानी कि जो अमेरिका के फाउंडर थे उन्होंने ही छिपाया था। बेन डिसाइड करता है कि वो बड़े होकर उस खजाने की तलाश करेगा। इसी तरह बेन अपने खजाने की खोज की शुरुआत करता है। वो खजाने की खोज की शुरुआत आर्कटिक सर्कल में करता है, जहाँ उसे बर्फ़ में दबे एक जहाज़ मिलता है। उस जहाज़ का नाम चैरलोट होता है। उस जहाज़ के अंदर जाने के बाद उन्हें एक क्लू मिलता है। उस क्लू में छिपा होता है अगला क्लू, जो कि एक अमेरिका के म्यूज़ियम में छुपा हुआ रहता है। उस क्लू का नाम होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि एक अमेरिका का एक ऐतिहासिक दस्तावेज, खुद एक मैप है। लेकिन समस्या थी कि वह मैप इनविजिबल लिंक से लिखा हुआ था और साथ साथ उस मैप को उन्हें चुराना पड़ता। पर बेन इस बात से मना कर देता है। तो जो बेन का साथी यान हॉवे, जो कि उसका एक फंडिंग पार्टनर था, वो चाहता था मैप को हासिल करना। वो बोला इसके लिए चाहे चोरी भी करना पड़े, मैं उस दस्तावेज को पा कर रहूँगा। पर बेन मना कर देता है, यह बोलकर कि इतिहास चुराया नहीं जाता है बल्कि उसे बचाया जाता है। यान गुस्से में अलग हो जाता है और खुद चोरी का प्लानिंग करने लगता है। तो इस बात से बेन नाखुश हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसका दोस्त यान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उस क्लू को वो खुद हासिल करेगा, यानी कि वो खुद चुराएगा। तो वो चोरी करने का प्लानिंग बनाने लगता है अपने दोस्त रिले और एबिगेल के साथ। आखिरकार उस दस्तावेज को बेन अपने दोस्त यान से पहले चुरा लेता है और उसे चुरा कर लेकर अपने पिताजी के घर उसे डिकोड करने ले जाता है। उसे डिकोड करते करते उसे अगला क्लू की ओर ले जाता है। तो इसी प्रकार बेन हर क्लू को हासिल करता है और हासिल करते करते हर बार उसे एक फाउंडिंग फादर द्वारा बनाया गुप्त सिंबल मिलता है और हर सिंबल में कुछ ना कुछ क्लू छिपा हुआ रहता है। वो सबको डिकोड करते हुए बेन आगे बढ़ता है। पर बेन की कठिनाइयाँ बहुत थी, क्योंकि उसके पीछे यान और उसकी टीम पड़ी हुई थी, साथ साथ FBI भी पड़ी थी, क्योंकि वो नेशनल डॉक्यूमेंट को चुरा लिया था। तो बेन को एक क्लू सुलझाना है, दूसरी तरफ पुलिस और विलेन से भी बचना है। इन सभी परेशानियों से होकर भी बेन आखिरकार सभी क्लू को सॉल्व करते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच जाता है और उसे खजाना की तलाश समाप्त होता है। वह खजाना अमेरिका के एक चर्च में, जो कि ट्रिनिटी चर्च है, वहाँ पे एक छुपा हुआ गुप्त रास्ता होता है, जो कि उसे एक विशाल कमरे में ले जाता है। उस विशाल कमरे में जब वो लोग पहुँचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही खजाना बड़ा मिलता है, जो कि चारों तरफ सोना, चांदी, कलाकृतियाँ और इतिहास की अनमोल वस्तुएं रखी होती है, जिन्हें देखकर उनके खुशी का ठिकाने नहीं रहता है। वो सब देखकर खजाना बहुत खुश होते हैं। बेन इतना खुश हुआ, आखिरकार वो समझ गया कि उसके दादाजी परदादाजी हमेशा से सच बोलते थे कि खजाना मौजूद है। बेन इस बात से लेकर बहुत खुश हुआ कि वो खजाना को खोज कर लिया, जो खजाना हमेशा से मौजूद था। अब बेन इन खजानों को सरकार को सौंपने का बात करता है, पर उसके पीछे यान भी था। वो बोला कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तभी बेन कैसे भी कर कर वहाँ से निकलता है और अमेरिका सरकार को जाकर बता देता है। तो खजाना सरकार के पास चल जाता है और जो उसका दोस्त यान होता है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बेन और उसके साथियों को सम्मान और इनाम मिलता है। इस प्रकार खजाना का खोज का अंत होता है। तो दोस्तों, इसी तरह के मूवी की जानकारी और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल मूवी डिकोडर हिंदी के साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो अगला मूवी लेकर आएँ उसके बारे में आपको जानकारी दे सकें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस तरह का मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या मूवी नेम लिख दीजिए जिससे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।